अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी बात चल रही थी डेटाबेस के हवाले से। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की क्लास लास्ट क्लास जो होती है, लास्ट क्लास में प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो लास्ट क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के हवाले से थी कि डेटाबेस क्या होता है, उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो अब आपकी जो अगली क्लास है वो इस हवाले से है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सब लैंग्वेजेस क्या होती है। सब लैंग्वेजेस से मुराद ये है कि भाई हम जो डेटाबेस यूज करते हैं उसके अंदर जिस तरह से काम हो रहा होता है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर के दौरान जो सब लैंग्वेजेस यूज होती है उस हवाले से बात की जाएगी। तो उसको कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेजेस। अच्छा, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की होती है। इस जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेजेस के अंदर जो लैंग्वेजेस होती है वो चार तरह की होती है। पहली जो होती है डेटा डिफाइन लैंग्वेज होती है। डेटा डिफाइन लैंग्वेज एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल जो डेटाबेस के अंदर होता है या कोई भी अदर लैंग्वेज है उसके अंदर डेटा डिफाइन लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, क्या काम होता है, वो हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, डेटा डिफाइन डिफाइन लैंग्वेज के अंदर का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, सब क्यूरीज चल रही होती है, जो सब टास्क चल रहे होते हैं वो क्रिएट होता है, एक ड्रॉप होता है, एक ट्रंकेट होता है और एक रीनेम होता है। अच्छा जी, तो ये क्रिएट ड्रॉप ट्रंकेट और रीनेम क्या होता है। डेटा डिफाइन लैंग्वेजेस के डिफाइन डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जब भी हम देखेंगे, जब भी हम कोई डेटाबेस बनाएंगे, जो मैं पर्सनली क्या कहते हैं बिलीव करता हूँ कि डेटाबेस जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ओरेकल का होता है। तो भाई डेटा डिफाइन लैंग्वेज क्या कहते हैं जो काम करता है वो ये होता है कि जो डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर रहते हुए सब क्यूरीज जो है वो क्रिएट ड्रॉप ट्रंकेट और रीनेम होती है। अच्छा, जो ये चार चीजें क्या होती हैं हम उसको डीप डाउन डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट की जो क्यूरी होती है उससे क्या होता है, जो भी आपका डेटाबेस सिस्टम होता है उसके अंदर आप कोई यूजर पासवर्ड डाल के कोई भी आप डेटाबेस बनाते हैं। तो क्रिएट के जरिए हम सबसे पहले टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिएट के जरिए हम क्या करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो किस तरह का होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और वो टेबल स्ट्रक्चर क्या करता है, वो पूरी एप्लीकेशन को चला रहा होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका टेबल स्ट्रक्चर होता है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी एप्लीकेशन होती है। तो टेबल स्ट्रक्चर के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर जो क्रिएट का जो एक ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या काम करता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि क्रिएट के अंदर ये जो डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि जब भी कोई टेबल बनाया जाता है उसके अंदर सबसे पहले हम क्रिएट टेबल का सिंटेक्स देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम नाम देते हैं और उसके बाद कॉलम का नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी एक एप्लीकेशन है स्कूल के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो टेबल बना रहे होंगे जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का फॉर्म है तो हम क्रिएट टेबल लिख के आगे क्या कहते हैं वैलिड नेम देंगे टेबल का। और टेबल का जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया नाम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर हमने कॉलम वन जो नेम है वो ले ली स्टूडेंट आईडी। अब उसके बिल्कुल ही सामने डेटा टाइप जाती है। अब ओरेकल के अंदर जो डेटाबेस या कोई भी सब लैंग्वेजेस ले लेते हैं, कोई भी सी भी लैंग्वेज लेते हैं, जो मेन चार डेटा टाइप्स होती है वो होती है एक नंबर, एक होती है चार, चार के अंदर जो वैल्यू गिरती है वो यस या नो गिरती है, सिंगल करेक्टर की वैल्यू। तीसरी होती है डेट, जिसके जरिए आप सिस्टम की डेट टाइम वगैरह उठा सकते हैं। और चौथी होती है वार चार्ट टूल करके। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हम ओरेकल का डेटाबेस यूज करेंगे तो उसके अंदर जो अगर हमें वार चार्ट टूल क्या यूज किस मकसद के लिए यूज होता है,
बार चार्ट टू के अंदर ये होता है कि भाई आप अगर इस फील्ड के किसी भी, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम की फील्ड है, या फिर आप यहाँ ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लास्ट नेम है, इसके अंदर आप किसी भी तरह की क्या कहते हैं करेक्टर डलवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम है, वारचार के आगे जो है 255 ये जो लिखा है वो उसकी करेक्टर लेंथ है। कि आप लास्ट नेम की जो फील्ड है, ये जो फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप 255 करेक्टर्स तक का डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है आपके करेक्टर्स के ऊपर, और आपकी क्या कहते हैं आपकी जो एक टेबल स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन के हवाले से, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो ये था क्रिएट का एक सिंटेक्स। अब जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेते हैं, हम इसे ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम इसको रन एसक्यूएल करते हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा टेबल W3 स्कूल के वेबसाइट के ऊपर। और ये कह रहा है यू हैव मेड चेंजेस इनटू द डेटाबेस। अब हम क्या पर्सन्स के टेबल में जाएंगे, तो हमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन जो हमने टेबल बनाया था, इस कमांड के जरिए अभी हम रन करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें टेबल स्क्रिप्ट दिखा देगा। अच्छा जी, दूसरा ये करना है हमें कि ये जो हमने टेबल बनाया था इसकी ये देखें आप, टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे पर्सनल आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है और सिटी है। ये फील्ड्स हमने इंसर्ट करवाई थी, इनकी जो लेंथ ली थी वो करेक्ट। बार चार्ट से मुराद ये है कि आप इस फील्ड के अंदर या फर्स्ट नेम की है या एड्रेस की है या सिटी की है, इसके अंदर आप क्या कहते हैं करेक्टर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई लॉजिकल साइन है वो भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं, स्पेशल करेक्टर इंसर्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप इसमें वर्ड्स भी इंसर्ट करवा सकते हो, नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके मुकाबले में आप पर्सनल आईडी के अंदर आईएनटी देख लेंगे, तो आईएनटी की फुल फॉर्म होती है इंटीजर। इंटीजर से मुराद ये है कि इस फील्ड के अंदर जो पर्सन आईडी की फील्ड है, इसमें नंबर के अलावा कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके अंदर इस फील्ड के अंदर नंबर के अलावा कोई भी करेक्टर एग्जिस्ट, जैसे ABC है या स्पेशल करेक्टर है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस फील्ड के अंदर सिर्फ आप नंबर इंसर्ट करवा सकते हैं, डेट्स ऑल। अच्छा, इसके बाद ड्रॉप की जो कमांड है, वो ड्रॉप की कमांड इस हवाले से यूज होती है कि आपने कोई टेबल स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सका, और आप इसको रियू स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई है क्रिएट के दौरान, तो आप उस चीज को ड्रॉप करने के लिए, उस चीज को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ ड्रॉप टेबल आ रहा है, ड्रॉप टेबल एसक्यूएल की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने अगर कोई क्रिएट के जरिए टेबल क्रिएट कर लिया है, तो अब ड्रॉप टेबल का जो सिंटैक्स है, इसके आगे हम टेबल का नेम है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का जो फॉर्म था, या शिपर का कोई फॉर्म चल रहा है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल इंसर्ट हो। अब जैसे मैं ड्रॉप टेबल का एक स्क्रिप्ट चलाता हूँ, और ये शिपर के अंदर क्या है कि इसके टेबल बने हुए हैं। अब जैसे मैं रन एसक्यूएल करूंगा, तो इसने क्या कहा है, एडिट द एसक्यूएल एंड रन एसक्यूएल। ये रिजल्ट के अंदर ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो टेबल चलाया था, हमने जो टेबल बनाया था, या ऑनलाइन अभी इस पे बना हुआ है, तो वो ड्रॉप टेबल के जरिए डिलीट हो चुका है, डेटाबेस से वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ट्रंकेट की तीसरी जो सब क्यूरी है डेटा डिफाइन लैंग्वेज में, वो ये काम करती है। अच्छा, ट्रंकेट का जो है ऑपरेशन वो क्या है कि हमारी कोई भी जो ड्रॉप टेबल कर देते हैं हम, या फिर क्या कहते हैं कोई भी हमारी ऐसी फील्ड है, ट्रंकेट की जो कमांड है वो क्या करेगी, द ट्रंकेट कमांड डिलीट्स द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। अच्छा, जो ड्रॉप की कमांड है वो क्या है, डेटा भी डिलीट कर देती है और आपका जो टेबल है वो भी डिलीट कर देती है। ट्रंकेट की कमांड का क्या फायदा है कि आपने कोई टेबल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने उसके अंदर जो डेटाबेस के जरिए इंफॉर्मेशन कोई डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है, तो आप उसे अगर डिलीट करना चाहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है उसमें, तो आप ट्रंकेट का यूज करते हैं।
अच्छा, ये वैलिडेशन दे रहा है कि इनकी ऑनलाइन सर्विस पे कोई काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर है रीनेम। रीनेम का ऑप्शन क्या करता है? रीनेम का ऑप्शन ये करता है कि आपने कोई डेटा डिफाइन लैंग्वेज के जरिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और आप उसको ऑल्टर कर, किसी भी टेबल के नेम को या किसी भी फील्ड को आप ऑल्टर करवाना चाहते हैं। फील्ड से मुराद ये कि आपने कोई टेबल स्क्रिप्ट वगैरह बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। आपने कोई ऐसा टेबल बनाया कि जिसके आप वैलिड वैलिड जो क्या कहते हैं फील्ड है या वैलिड टेबल का नेम स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, रीनेम की क्वेरी के जरिए आप टेबल का नाम अपडेट करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब जैसे यहाँ पे एक मिसाल ये दी हुई है, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट इन्फो, कि हम पहले से कोई टेबल डीडीएल क्रिएट की कमांड के जरिए क्रिएट कर चुके हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि डीडीएल के जरिए हम इसमें स्टूडेंट इन्फो का रीनेम की जो कमांड है स्टूडेंट को स्टूडेंट इन्फो से कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज की जो कमांड है सेलेक्ट की। अच्छा, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज का काम क्या है एसक्यूएल के अंदर, पीएल एसक्यूएल में या फिर ओरेकल डेटाबेस के अंदर? डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं, क्या है? अब जैसा कि हम जानते हैं, डेटा डिफाइन लैंग्वेज के जरिए हमने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन का, अब एक एग्जाम्पल को लेके लेते हुए चलते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ये एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं कि हमने डेटा डिफाइन लैंग्वेज के जरिए एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेबल चल रहे हैं, जैसे कि पेशेंट का टेबल है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह क्या है, उसकी बर्थ डेट, लास्ट डेट, CNIC या नेशनल कार्ड नंबर है, फिर वो किस एरिया से बिलोंग करता है, ये सारी डिटेल है जो कि रिक्वायर्ड होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के डेटाबेस सिस्टम में। इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए होती है उसका हमने DDL कमांड्स के जरिए, जो क्रिएट ड्रॉप ट्रंकेट रिनेम है, उसको यूज करते हुए हमने एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस स्ट्रक्चर बना दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के जरिए, अगर डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसके इसमें होता क्या है। डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज का काम ये है भाई कि हम डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं कि हमने कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है, तो सेलेक्ट की कमांड के जरिए जो हमने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाया है, ये जो सेलेक्ट की कमांड है उसके जरिए हम क्या है, डेटा, अपना जो मनपसंद का डेटा होता है, पसंदीदा डेटा होता है, वो हम क्या कहते हैं, गेट बैक कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई सेलेक्ट की कमांड के जरिए हम कैसे डेटा फैच करते हैं। जैसे कि हम ए सेलेक्ट की कमांड के अंदर आ गए W3 स्कूल में। अच्छा, सेलेक्ट की कमांड का जो सिंटेक्स है वो बड़ा ही सिंपल है, कि सेलेक्ट की कमांड के साथ आपने जो भी टेबल बनाया है टैब सिंटेक्स के जरिए, क्रिएट के जरिए, उसके अंदर जो जो फील्ड्स ली है आपने, तो सेलेक्ट के साथ आप जो जो फील्ड, पसंद की जो फील्ड है वो आप गेट करेंगे, तो और टेबल का नाम देंगे, तो वो आपको उसके अंदर का डेटा इंसर्ट किया हुआ बता रहे। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल हम स्टैटिक की देख लेते हैं बगैर कॉलम के, कि स्टैटिक एसक्यूएल किस चीज को रीड करता है। सेलेक्ट की कमांड से, सेलेक्ट से मुराद ये है कि भाई सेलेक्ट करे किसी भी चीज को। स्टार से मुराद होता है ऑल, मतलब सब चीजों को पढ़े। फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब होता है कि किस लोकेशन से हमें क्या, कौन सा डेटा उठाना है, और फिर टेबल नेम। टेबल नेम के अंदर ये चीज आती है कि भाई टेबल, जिस आपने कोई टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर की आप कोई सारी तमाम इंफॉर्मेशन को उठवाना चाह रहे हैं, आप फैच करना चाह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम और फिर टेबल का नाम देंगे। इसकी हम एग्जांपल एक ट्राई खुद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है कस्टमर नेम, सिटी नेम, फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो दो फील्ड्स है हमने टेबल क्रिएट करते हुए दी होगी, और इसकी जो डेटा टाइप है varchar2 दी होगी, और ये किस टेबल में है, फ्रॉम कस्टमर। अब हम इसको जब रन करेंगे,
जब हम इस कमांड को चलाएंगे तो कस्टमर्स के टेबल के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स जारी होगी, लेकिन वो डेटा किसका लाएगा? सिर्फ कस्टमर नेम का, और जो जिस सिटी से बिलोंग करता है उसका। इसे रन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कस्टमर नेम और सिटी का डेटा आ चुका है। इसी तरह हम यहाँ लाइव एक एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई तमाम जो डेटा है इसके अंदर वो आ जाए, इस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स। और मैंने ये कमांड कोलन साइन इसलिए लगता है क्योंकि एक एसक्यूएल की क्या कहते हैं सिंबल है, जो कि कमांड को चलाने से पहले यूज होता है। अब जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ रन एसक्यूएल किया और मैंने यहाँ स्टैटिक के जरिए ऑल डेटा उठवाया है इस टेबल से। अब इसमें हमने कस्टमर आईडी भी आ गई, कस्टमर नेम भी आ गया, उसका कॉन्टेक्ट नेम है, उसका एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, और ईमेल। ये जितनी भी इसके अंदर डेटा था वो सारा फैच होके ये लिया आया है। अब मिसाल के तौर पे हम एक और कमांड चला के देख लेते हैं सेलेक्ट की। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ कस्टमर की आईडी आए, उसका नेम आए, और उसकी सिटी आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने लिख दिया भाई सेलेक्ट कस्टमर आईडी, इसके बाद कस्टमर। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये होती है कि भाई जिस तरह से आपने टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए फील्ड्स का नाम दिया है उसी तरह जाए जाए कमांड सेलेक्ट की कमांड को क्वेरी को रन करते हुए, वरना ये रिकॉर्ड नहीं लाता। कस्टमर नेम है, कॉमा, सिटी, फ्रॉम किस टेबल से? कस्टमर के टेबल से। और ये मैंने कोलन साइन लगा दिया। रन एसक्यूएल करते हैं तो बोल रहे कि क्या है? नो सच टेबल एग्जिस्ट। आप जैसे देख सकते हैं कि भाई कस्टमर्स के नाम से टेबल है और मैंने सिर्फ कस्टमर लगवाया है, तो ये देखे डेटाबेस ये कमांड रीड नहीं कर रहा है। तो हमारी किसी भी सिंगल करेक्टर की भी मिस्टेक होगी तो डेटाबेस क्या कहते हैं, आपका पसंदीदा डेटा लेके नहीं आएगा। अब जैसे मैंने एस लगवाया, आप देख सकते हैं ये डेटाबेस से डेटा उठा के लिया। तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि आप कोई भी सेलेक्ट की कमांड के जरिए किसी भी डेटा को फैच करवा रहे हैं, किसी भी अपने मनपसंद के डेटा को उठवा रहे हैं डेटाबेस से, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट की कमांड के जरिए और बिल्कुल परफेक्ट जो फील्ड्स के नाम टेबल क्रिएट करते हुए डाले हैं वो इसमें क्या कहते हैं इंसर्ट करवाएंगे और फिर टेबल का नाम देंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले एक क्रिएट टेबल कर देते हैं। टेबल क्रिएट कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई इट योर सेल्फ कर लेता हूँ। अब टेबल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मनपसंद का टेबल बनाऊँ, तो मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि भाई अगर आप किसी भी टेबल का नाम दे रहे हो उसके दौरान में अगर स्पेस आता है तो आप स्पेस स्ट्रक्चर के दौरान नहीं दे सकते। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। फिर भले आप एडिटिंग मोड में फॉर्म रिपोर्ट पे जब भी आएंगे वहां पे आप फील्ड्स के जो लेबल होते हैं आप उन्हें सही करवा सकते हैं। इसके बाद जो भाई ओरेकल के अंदर सिंपल यूज होते हैं टेबल क्रिएट के दौरान, वो क्रिएट है ज्यादातर एक ब्रैकेट का यूज होता है, दूसरा कॉमे का यूज होता है, और तीसरा कोलन का यूज होता है। अब स्टूडेंट आईडी मैंने लेनी है, मैं इसे नंबर में इंसर्ट करवाऊंगा, कॉमा, स्टूडेंट नेम लेना है मैंने। अच्छा, ये हो सकता है डेटा इंसर्ट ना करे या अपना टेबल क्रिएट ना करे क्योंकि ये ऑनलाइन डेटाबेस है। मैं इसमें 220 करेक्टर्स ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं टेबल तो क्रिएट हो गया है। यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। आपने टेबल क्रिएट कर दिया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और आप यहाँ देख भी सकते हैं टेबल का नाम आ रहा है। सही है। अब हमने टेबल बना लिया, अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड हमने स्टेल इंसर्ट करवाई है। तो हम उसके लिए यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेरिक के तमाम फील्ड्स को लिया है इस टेबल से
फ्रॉम टेबल का नाम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो हम इस चीज का यूज करेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम से, और ये रन करेंगे इस कमांड को, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो फील्ड है, तमाम फील्ड्स को वो लिया है। अच्छा, ये एसक्यूएल के हवाले से इसमें ऑनलाइन कोई मसला है, इस वजह से वो अभी नहीं दिखा। इसी तरह भाई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अलावा क्या, सेलेक्ट के अलावा इंसर्ट की कमांड है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के। आपने कोई भी किस्म का डेटा इंसर्ट करवा दिया है टेबल स्ट्रक्चर के अंदर, आपने उससे अब टेबल स्ट्रक्चर के अंदर आपके बाद में ये रिक्वायरमेंट आती है कि इस डेटा को भी इसी में इंसर्ट करवाना है। तो हम इंसर्ट की कमांड का यूज करते हुए टेबल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा होता है उसे हम इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट की कमांड का यूज देख लेते हैं कि इंसर्ट की क्यूरी किस तरह से इसमें चलती है। ये आप देख सकते हैं इंसर्ट की कमांड का जो एक सिंटेक्स है वो दिया हुआ है कि इंसर्ट की कमांड यूज होती है, सबसे पहले हम जो टेबल बनाते हैं उसके लिए कॉलम्स दिए जाते हैं। तो हम बाद में कोई डेटा इसमें इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट इनटू लिख के टेबल का नाम आएगा कि आप किस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद कॉलम का नाम आएगा कि उस टेबल में जितने सीक्वेंस वाइज आपने कॉलम बनाए हुए सीक्वेंस वाइज कॉलम जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज क्या देनी है कि आपको जो डेटा उसमें इंसर्ट करवाना है वो डेटा इसमें आएगा। कोटेशन के अंदर डेटा आता है, सिंगल कोटेशन जो होता है उसमें डेटा आता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे है कस्टमर आईडी के अंदर कुछ डेटा है और हमें और इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर का नाम, कस्टमर टेबल का जो नाम होगा वो, फिर इसके बाद कस्टमर आईडी नेम, कस्टमर ने कि यहाँ कस्टमर आईडी जाएगी, इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन में गलत कर दिया थोड़ा सा काम, यहाँ कस्टमर आईडी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर का नेम है, फिर एड्रेस है, फिर सिटी, फिर पोस्टल कोड, फिर कंट्री। सीक्वेंस वाइज कॉलम जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं तो वो ये डेटा नहीं उठाएगा। बिल फर्ज आप किसी कॉलम के अंदर डेटा नहीं डलवाना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम तो लेंगे लेकिन डेटा नहीं डलवाना चाहते तो आप कोटेशन को नल छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। लेकिन ये है कि सीक्वेंस वाइज चीजें चले। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी के अंदर कार्डिनल जा रहा है, यहाँ पे वन जाना चाहिए। अब तो कस्टमर नेम के अंदर टॉम भी जा रहा है कोटेशन में। अच्छा, टॉम बी एडिसन स्केजिन 21 स्टेवेंजर 406 सिटी पोस्टल कोड जा रहा है, कंट्री इसका नॉर्वे जा रहा है। आप रन एसक्यूएल करेंगे तो वो एरर दे रहा है अभी। देखें ये एक इसमें रिजल्ट आ रहा है, यू हैव मेड चेंजेस टू डेटाबेस प्रो इफेक्टेड वन। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपने डेटा इसमें ये देखें इंसर्ट हो गया है और डेटा उठ के आ गया है। तो इस तरह क्या है भाई, इंसर्ट की जो कमांड है वो काम करती है इसमें। सही है। अच्छा, दूसरी है डिलीट की कमांड के, आप कोई डेटा डिलीट करवाना चाह रहे हैं या टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या है डिलीट की कमांड चला के सेव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, और ये आप रन करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यू हैव मेड चेंजेस टू डेटाबेस प्रो इफेक्टिव 92। डिलीट का सिंटेक्स क्या करता है, आपने टेबल का नाम दिया तो उस डेटाबेस के टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर के अंदर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, और मैं इसे रिलोड करता हूँ इस पेज को तो आप यहाँ देख सकते हैं डेटाबेस से डेटा गायब हो चुका है, अब इसमें डेटा नहीं आ रहा है। पहले 92 आ रहे थे रिकॉर्ड्स और उसके बाद डिलीट करने के बाद इसने क्या किया कि भाई ये रन एसक्यूएल की कमांड चलाई। जब मैंने यहाँ मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम
कस्टमर्स। यू हैव मेड चेंजेस टू डेटाबेस, ये देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड था, वो भी डिलीट हो चुका है। तो इस हवाले से डेटा डिफाइन लैंग्वेज क्या है, आपका डेटा डिलीट करती है। और आपका कोई पहले से डेटा इंसर्ट हुआ हुआ है, उसे आपने अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे क्यूरी के जरिए अपडेट करवा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई कोई डेटा पहले से इंसर्ट हुआ हुआ है उसमें, अब आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं किसी भी रिक्वायरमेंट की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप अपडेट कस्टमर्स का एक स्क्रिप्ट चलाएंगे। मतलब अब कोई किसी भी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके किसी भी टेबल पे कर रहे हैं, तो आप अपडेट के बाद क्या है भाई, आप अपडेट का एक वहां पे टेबल का नाम देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, जो वैल्यूज आपको सेट करवानी है कॉन्टेक्ट नेम में, जैसे आपको अल्फ्रेड स्कैमेट और सिटी के अंदर ये चीज सेट करवानी है, और आईडी आपने कंडीशन दे दी यहाँ पे वेयर की कमांड के थ्रू कि भाई हमें ये कमांड इस जगह पे। अब हर टेबल के अंदर एक यूनिक चीज जा रही होगी ना, तो हमने क्या कहा भाई, हमारी जो यूनिक आईडी जा रही है इसमें, वो कस्टमर की जो है वो आईडी है। तो वियर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कस्टमर के अंदर आईडी क्या है, वियर आईडी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ये डाल देते हैं। और यहाँ पे सिटी की जगह मैं कराची लिखवा दूँ, और इसे रन कर लेता हूँ। एक मिनट। अपडेट सिटी करवा देते हैं कराची, सेट कॉन्टेक्ट नेम अल्फ्रेड सिस करवा देते हैं इसे सेट। पहले तो जो वैल्यू पुरानी जा रही है वो लिखवाएंगे हम। इसकी जो सेट है, सेट सिटी करवा देंगे कराची, और वियर आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज इक्वल टू 89। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो 89 के ऊपर क्या है भाई, सिटी सेट ले जा रही है, तो ये कराची हो जाएगा। अब जैसे ये अपडेट की कमांड है, तो मैं रन एसक्यूएल करता हूँ। यू हैव मेड चेंजेस इन टेबल, सेट कॉन्टेक्ट नेम क्या है, जॉन हो गया इसमें। हम इसको चला के चेक कर लेते हैं कस्टमर नेम के अंदर। सर में कस्टमर का टेबल ही डिलीट हो गया है, तो इस वजह से शो नहीं कर रहा है वो। इस तरह भाई अपडेट की काम, अपडेट की जो कमांड है वो यूज होती है यहाँ पे।